बेटा जी क्वेश्चन नंबर 35 है। By sketching a suitable pair of graphs, show that the equation 4x square minus 1 is equal to cot of x has only one solution in the interval 0 till pi by 2। ठीक है जी। सबसे एक जो इक्वेशन गिवन है इज 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। अब ये देखें बेटा जी, सबसे पहले हम 4x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाते हैं। इसका हमारे पास दो ग्राफ्स हैं यहाँ पर। एक है जी y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड है जी y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। कॉटेक्स। अब हमने क्या करना है, कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ मैंने याद किया हुआ है बेटा जी। कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है 0 से पाई के दरमियान में उल्टी अलिफ मद्दा, ये आम वाली मद्दा होती है ना, ये ऊपर ये जो ग्राफ होता है ये टैन का ग्राफ होता है या क्यूब का ग्राफ होता है। अब ये जो उल्टी मद्दा होती है ना, ये कॉट का ग्राफ होता है या y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब का ग्राफ होता है वेयर a इज नेगेटिव। जी अब सर। ये देखें कि y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स का ये उल्टी मद्दा बननी है और 0 से पाई के दरमियान में इसका एक साइकिल बनना है, एक लूप बनना है। तो 1 2 3, यहाँ पर आ गए जी 3.14। 0 से पाई के दरमियान में इसका एक लूप बनना है। इसका मिड 1.57 हो गया। ये बेटा जी y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। अब y इज जी इक्वल सर। टू 4x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ जो है बेटा जी, ये क्या है जी, इज अ क्वाड्रेटिक कर्व। a इज पॉजिटिव, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है विच इज पॉजिटिव। जी सर। ये स्माइली बनेगी, इसका y इंटरसेप्ट -1 है। -1। जी सर। -1 इसका y इंटरसेप्ट है। अगर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करें तो ये बनती है 4x-0 होल स्क्वायर -1। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, x-0 x इज इक्वल टू 0। इसका टर्निंग पॉइंट क्या बन रहा है, 0 कॉमा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ y यानी कि 0 कॉमा -1। अब x इज इक्वल टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, y एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर आपके इसके एक्स इंटरसेप्ट्स भी निकालना चाहते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, स्केच बनाना है, खैर इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना हम इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं, इसके एक्स इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे जी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, एक्स इज इक्वल टू +-1/2। ये +1/2, ये -1/2। ये बेटा जी इसका ग्राफ बन गया। अब वो कह रहे हैं 0 से π/2 के दरमियान में, 0 से π/2 यहां से यहां तक का पोर्शन बनता है। इस पोर्शन के अंदर इसके कितने कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कितने सोल्यूशन है। सर दो। सर एक, सर सर एक। एक। एक जगह ये है इंटरसेक्ट बेटा करता जी, है। ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो मेरे बेटे था कि by sketching suitable graphs show that the equation has only one root in the interval 0 and π/2। शो हो गया जी। अब verify by calculation that this root lies between 0.6 and 1। अब इसका बेटे जी सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम सारी इक्वेशन को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे।
ये कॉट ऑफ एक्स को हम 10 बना लेते हैं ताकि कैलकुलेटर जब हमने यूज करना है तो हमारे पास कॉट की वैल्यू नहीं निकलेगी। अब हम कैलकुलेटर के मॉड को रेडियंस में चेंज करेंगे, 0.6 पुट करें बेटा, क्या आंसर आया? सर -0.0216। सर जब 1 करते हैं सर 3.3579। पर साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखनी है, अपना कंक्लूजन देना है जी कि सर। चेंज ऑफ साइन शोज इक्वेशन ऑफ दिस रूट लाइज बिटवीन 0.6 एंड 1। पार्ट नंबर 3 के अंदर बेटा कह रहा है आइट्रेशन फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन। ये है जी, कहते हैं टू डिटरमिन द रूट करेक्ट टू 2 dp, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन अप टू 4 dp। तो x1 इज नॉट गिवन, सर टू डिवाइड कर वैल्यू जी, दो वैल्यूज दी हुई हैं, 0.6 एंड 1। उसका मिड हमने निकाल लिया, 0.8 आ गया। x1 इज 0.8। अब हम x2, x3, x4, x5 बेटा ये फॉर्मूला अंदर पुट कर लें कैलकुलेटर के अंदर जैसे बताया हुआ है, x6, x7 लिख लेंगे, पहले ही लिख के रख लेंगे और फिर हम इसको पुट करना शुरू कर देंगे। जी बेटा जी, x2 की वैल्यू क्या आ गई? कैलकुलेटर का मॉड रेडियंस में होना चाहिए। हाँ, आप इसको जब आपने इसको पुट करना है ना, तो आपने इस फॉर्मूला को रीशेप कर लेना है। किस तरह? कॉट को 10 में चेंज कर लेना है और वन फिर प्लस वन ओवर कैलकुलेटर। टेन कर देना। जी जी सर बेटा, वही किया। इसको एक्स सर एन X2 प्लस आया वन। जीरो ए, पॉइंट सेवन एक जीरो 1 मिनट। ओके सर। 1 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 0.80 सर। जी बेटा, x2 की वैल्यू क्या आई? सर 0.7019। 9 से आगे क्या है? सर 1 है। ठीक है, आगे बोलें। सर 0.73865। 87 हो आगे। जाएगा सर। 0.7242। आगे। सर 0.7298। नेक्स्ट। 0.7276। आगे। 0.7284। 85 हो जाएगा सर। अच्छा जी, अब ये देखें कि अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखें तो यहाँ जीरो पर पॉइंट भी सेवन टू टू जीरो 73737 आंसर आ रहा है। सो द जी फाइनल सर। आंसर इज x इज इक्वल टू 0.73, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ओके सर। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 29 है, by sketching a suitable pair of graphs show that secant x is equal to 3 minus half x square, where x is in radians, has a root in the interval 0 till pi by 2। एक बेटा जी हमारे पास ग्राफ है
y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स, और दूसरा हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू 3 - ½ x²। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। सेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। पहले हम कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 0 till π/2 है हमारी डोमेन, उसने दी हुई है। हम 0 से π तक बना लेते हैं। ये 1.57, और ये है बेटा जी 3.14। कॉस का ग्राफ हमें पता है 1 से शुरू होता है। ये बन के बेटा जी, ठीक है बेटा जी। ओके सर। अब जी सर। अब ये देखें जी, कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया 0 से 3.14 के दरमियान में। अब हम इसको सीकेंड में चेंज करेंगे। जहां जहां पर कॉस की वैल्यू 0 है, वहां वहां पर आप एसिम्प्टोट बना दें। ये जी एसिम्प्टोट बन गए। अब आपने कॉस के मैक्सिमम पॉइंट पे खड़े हो जाए आप। ये ले जी। और जब आप मूव करेंगे टुवर्ड्स π/2, तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। ये आपका ग्राफ बन गया। अगर आप अदर पोर्शन का भी बनाना चाहते हैं, तो ये जो इसका मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पर आप खड़े हो जाए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 का -1 होगा। उससे बैकवर्ड देखे तो वैल्यूज क्या कर रही है? न्यूमेरिकली डिक्रीज कर रही है, उनके रेसिप्रोकल्स न्यूमेरिकली इंक्रीज करेंगे, और ये π/2 पर एसिम्प्टोट बनाएगा। अब आप कॉस के ग्राफ को रेस कर दें। ये जी आपके पास सीकेंड का ग्राफ आ गया। अब हमने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 3 - ½ x²। एक तो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, और इसके अंदर जो a है वो -1/2 है, नेगेटिव है। कोएफिशिएंट ऑफ x², इसलिए ग्राफ की शेप जो है वो इस तरह सैड फेस बनेगा। जिस हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, लेकिन एक्स वाली जो टर्म होती है उसके कोएफिशिएंट का हाफ जो है वो उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो टर्म एब्सेंट है यहाँ पर। तो हम सिंपली एक्स की जगह पर x - 0 लिख देंगे। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -1/2 x - 0 होल स्क्वायर +3। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। x - 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बन गई +3। इसका टर्निंग पॉइंट बन गया 0,3। इसका y इंटरसेप्ट भी 0,3 ही बन रहा है। यही इसका y इंटरसेप्ट है। अब
आपने इसके एक्स इंटरसेप्ट निकालने, y को 0 पुट किया, 3 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया जी। x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6। अब x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 जो है वो पॉइंट्स के अंदर इक्वल है x इज इक्वल टू 2.45, x इज इक्वल टू माइनस 2.45। तो 2.45 ये रेड कलर से ये डॉट लगा हुआ है, और इसका हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री ये रेड कलर से हमने डॉटेड लाइन वाई एक्सिस के ऊपर बना दी। 0.3 इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये 0.3 बन गया, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी बन चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कर्व की शेप बन रही है, ये कर्व की शेप बन गई है। ये हमने एक क्वाड्रेटिक कर्व को बना दिया है, नेगेटिव साइड पर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो डोमेन दी हुई है वो 0 से π/2 के दरमियान में दी हुई है, और ये 0 है, ये ये यहाँ पर पाए है। तो हमने ये देख लिया है कि 0 और π/2 के दरमियान में इसका एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ये है। Verify by calculation that this rule lies between 1 and 1.4। बाकी वही रूटीन की चीजें आ गए हैं, हम सारे को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे जी सर। और नाम देंगे और सर वो वैल्यूज पुट कर देंगे। ये लें जी, ये हो गया प्लस। अब सेकेंड को हम 1/cos लिख लेंगे। अब हम f(1) पुट करते हैं और f(1.4) पुट करते हैं। सर पहले पहले वैल्यू आती है -0.649। सर जी, दूसरी में आती है 3.5, 3.583। अब आएगा सर चेंज ऑफ साइन स्टेट्स के रूट ऑफ इक्वेशन लाइज ऑन 1 और 1.4। जी जी। अब इसके पार्ट 3 के अंदर वो कह रहे हैं कि शो दैट दिस रूट ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ये किस तरह हम करेंगे बेटा? सर रूट को पुट कर देंगे वैल्यू के अंदर। नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके ऊपर वाली इक्वेशन बना देंगे। ये यहाँ पर क्या ओके दिया सर। हुआ है, x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2/6 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट आएगा, रूट तो अगले पार्ट में वो निकलवा रहा है। हम जी क्या सर। करेंगे, कहते हैं कि ये जो रूट आएगा ये नीचे वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम इसको अरेंज करके देखते हैं। जी सर अरेंज हो जाएगा। और दोनों तरफ रेसिप्रोकल हमने कर लिया। सेकेंड x इज इक्वल टू 3 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर आ जी गया। सर।
ये बेटा जी, ये हमारे पास जो है वो आके है, शो हो गया है कि ये ऊपर वाली इक्वेशन है। जाहिर सी बात है, अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन है तो इनके रूट्स भी जी सेम सर, होंगे। सेम वन और इक्वेशन वन, है जी हाँ, सर। 1 और 1.4 रूट्स, के दरमियान में जो यस सर। रूट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देना हैंस प्रूव्ड। जी सर। आपने कंक्लूजन ओके सर। देना है। अब 4 में कह रहा है कि इस यूज एन आइट्रेशन फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। तो हम इसे आइट्रेशन फॉर्मूला बनाएंगे। लेफ्ट साइड पे हम n+1 लिखेंगे एक्स के साथ सबस्क्रिप्ट में, और राइट साइड पर हम जी सर। एक्स एन लिख लेंगे। जी। जी सर। अब हम हमारा स्टार्टिंग वैल्यू हम लेंगे 1 और 1.4 का मिड। 1.2, x1 इज वन वन पॉइंट पॉइंट टू टू सर। अब हम इस फॉर्मूला को पुट कर लें बेटा कैलकुलेटर में, और मुझे वैल्यूज बताएं x2 x3 x4 की क्या वैल्यूज। सर ऊपर फॉर्मूला दिखाएंगे, एक सेकंड। ये राइट साइड पे नजर आ रहा है बेटा। ओके सर। एक्स आ गया। स्क्वायर, ठीक। सर पहली वैल्यू आती है 1.116। नेक्स्ट। सर दूसरी है 1.1364। नेक्स्ट। 1164 है। जी सर। चले आगे। 1.1320। नेक्स्ट। 1.1330। चलें जी, ये हमारी वन वन पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री हाँ जी 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 बोलें। 1.1328। बस ठीक है, बस काफी है। वही आ रही अब ये देखें कि 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू जो है वो सेम हो गई है, एंड द वैल्यू ऑफ द रूट इज है जी वन सर। पॉइंट वन थ्री ये बेटा जी ये आ गया। जी सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ कर्व y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 + 2 x स्क्वायर फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and its maximum point is m. Find the exact value of the x coordinate. X coordinate is the maximum point. तो हमें क्या करना है कि इसका पहला डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट करना है। द कर्व इज y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 + 2 x स्क्वायर dy by dx we will use product rule। ई रेस टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, अगले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया सर आगे हाफ पावर का है, वन वन ओवर टू। प्लस टू एक्स स्क्वायर वन -1/2 इंटू माइनस फोर टू। एक्स जी प्लस सर। 1 + 2 x स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसको एज इट इज लिख लेते हैं और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई और करवाते डिफरेंशिएशन लिख देना साथ में हैं, हाफ जी सर। इंटू 2x। अब ये हो जाएगा, इसमें से ई रेस टू माइनस हाफ एक्स कॉमन ले लें। इसमें सिंपलीफाई करना ही असल मसला है। 2 4 से कैंसिल जी आउट हो सर। गया फर्स्ट टर्म में, तो ये बन गया 2x ओवर √1 + 2 x स्क्वायर। यहां पर बन गया माइनस 1 ओवर 2 2 से कट गया, तो 1 ओवर तो आएगा ही नहीं। बेटा जी ये बन जाएगा 2 2 से कट जाएगा -x √1 + 2 x स्क्वायर। कोई गलती तो नहीं लग रही, नजर आ रही बेटा? नो सर। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। 2x
एक्स 1 + 2x², 1 + 2x², e⁻², 2x - x into 1 + 2x², 2x², e⁻², 2x - x -2x³ ओवर 1 + 2x²। अब हम टर्निंग पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ½ x², x -2x³ ओवर √1 + 2x²। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। एंड x इंटू 1 - 2x² ओवर 1 + 2x² इज इक्वल टू 0। ई की पावर 2.72 की पावर कभी 0 नहीं हो सकती। एक पॉजिटिव नंबर की पावर कभी 0 नहीं हो सकती, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल है। जी सर। यहाँ पर बन जाएगा x इंटू 1 - 2x² इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +- 1 ओवर √2। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो m इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा जी 1/√2। पॉजिटिव नेगेटिव वाली को हम इग्नोर जी कर सर। देंगे। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गिवन बाय द आइट्रेशन फॉर्मूला, ठीक है, with initial value x1 is equal to 2 converges to a certain value of alpha, state an equation satisfied by alpha। कहते हैं ये आइट्रेशन फॉर्मूला है, ये एक वैल्यू निकालता है, अल्फा रूट निकालता है। आप वो इक्वेशन बताएं जिसका रूट निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी बेटा? सर वो वैसे ये आपके जहन से निकल गया है। हम सारे एंस को रिमूव कर देंगे, सब्सक्रिप्ट्स को। जी सर, एन को रिमूव कर देंगे, ये एन प्लस वन को भी रिमूव कर देंगे। उसको लेफ्ट पे ले जाएंगे, राइट पे ले जाएंगे और वहाँ पे नाम ले देंगे उसका। x² इज इक्वल टू ln 4 + 8x²। इसको जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये इक्वेशन आ चुकी है और ये इज सेटिस्फाइड बाय अल्फा। जी सर। अब वो कहते हैं कि यूज द आइट्रेशन फॉर्मूला टू डिटरमिन अल्फा टू करेक्ट टू 2 dp गिविंग द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 4। हाँ, अब आगे वो कह रहा है इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस पार्ट है, स्टेट एन इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय अल्फा। कर दी इक्वेशन, स्टेट कर दी है। एंड शो दैट and hence show that alpha is the x coordinate of a point on the curve where y is equal to 0.5, where y is equal to 0.5। y ऊपर वाला है, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी। अब देखते हैं, बनाते हैं। ये बन गया जी x इज इक्वल टू √ln 4 + 8x², ठीक है, e⁻² इज इक्वल टू 4 + 8x² आ गया। हमने ऊपर वाली इक्वेशन बनानी है बेटा जी, ऊपर जी सर। वाली इक्वेशन बनानी है। उसमें क्या है, e⁻² -½ x² है। जी सर।
अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। इस तरफ भी पावर 1/, बेटा जी लेफ्ट साइड पर भी पावर 1/2 और राइट साइड पर भी पावर 1/2। यहाँ पर 4 कॉमन लिया हमने, 1 + 2x² आ गया, e⁻²² 4 पावर 1/2 एंड 1 + 2x² पावर 1/2। ये बन गया जी 2। यहाँ पर 1 कर लें और e⁻½ को राइट साइड पे लेके आए, e⁻½ x² √1 + 2x²। अब 2 को इस साइड पे ले आए, 1/2 और e⁻½ x² को ऊपर ले जाएं, वो नेगेटिव हो गए। देखें बेटा राइट साइड पर क्या बन गया है, वही कर्व बन गया हमारा वाई। ये देखें राइट, ये हमारा कर्व है, जी सर। वो सर बन गया। और 1/2 नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ ये है। वो देखे ना, कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वो वन पॉइंट, ओवर टू हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर y = 0.5। देखें y की जगह पे 0.5 आ गया। जी सर, 0.5 है। जी और सर। वो यही कह रहा है कि ये आइट्रेशन फॉर्मूला y की वो वैल्यू निकाल के सर देगा, फिर यही मसला है। x की वो फिर, वैल्यू निकाल के फिर देगा मैंने यही जहां पर मसला y किया फिर। 0.5। अच्छा 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 अच्छा, फिर देखें। मैं यहाँ तक पहुंच गया था तो वो मेरा 1/2 आ रहा था यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे समझ नहीं आया था कि क्यों आ रहा है, मैंने वो और पढ़ा ही ये नहीं पूरा वहाँ पे। इसलिए आ रहा है कि ये आइट्रेशन फॉर्मूला x की वो वैल्यू निकाल के देगा जहां पर y 0.5 है। ये जी, ये हमने शो कर जी दिया है। सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। अब इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है, यूज द सर थर्ड पार्ट तो आइट्रेशन। वही जी जी जी, वही चीज़ होती है देख हर बार की लेते तरह। हैं। यूज द आइट्रेशन फॉर्मूला टू डिटरमिन अल्फा करेक्ट टू डीपी गिवन द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन अप टू 4 डीपी। अब ये देखें कि वो कहते हैं विद इनिशियल वैल्यू x1 = 2। आप इस फॉर्मूला को बेटा जल्दी से कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दें, हम आइट्रेशंस इनकी लिख लेते हैं। लिख लिया सर। x2 का क्या आंसर है बेटा? एक सेंस गलत तो नहीं लिखा? -1/2 एक्स आंसर स्क्वायर इंटू अंडर रूट। जी सर, एक सेकंड, 1 ही लिखा मैंने, एक सर पहली वैल्यू है 1.056। आगे क्या है? 4 डीपी तक हमने आंसर्स को देना है। सर 7। 7 से आगे क्या है? 2। 7। हाँ जी, अगली वैल्यू। 1.0288। अगली। 1.0399। नेक्स्ट। 1.03 1.03562। नेक्स्ट। 1.0373। नेक्स्ट। 1.0366। उससे अगला भी 6 है, तो ये 67 हो जाएगा। 1.0369। ये देखें 2 डीपी तक हमारा आंसर जो है वो 1.04 आ रहा है। जी सर। तो अल्फा की वैल्यू, जो रूट की वैल्यू है वो वन पॉइंट वन जीरो पॉइंट फोर जीरो फोर हो जाएगा। अब ये जी सर। देखें कि इसके अंदर
दो चीजें आपके जहन के अंदर नहीं है। एक बेटा ये है कि जब वो कहता है ना कि शो दैट दिस इक्वेशन विल प्रोड्यूस द सेम रूट, बेसिकली सॉरी, फॉर्मूला रिवर्ट जो होता है, हाँ जी हाँ जी, ये वो फॉर्मूला कहता है रिवर्ट कि वो करना। इक्वेशन निकालें जिसका रूट निकलेगा इस आइट्रेशन फॉर्मूला से। तो हम क्या करते हैं, जी सर, फॉर्मूला को चेंज करते हैं। सारे एंस को रिमूव कर देते हैं और फिर उसको सिंपलीफाई करके ऊपर वाली इक्वेशन आ जाती है। या वो कहता है कि ये आइट्रेशन फॉर्मूला एक्स की वो वैल्यू निकालेगा जहां पर वाई 0.5 है। तो हमने इक्वेशन को सारी को रेंज करके एक तरफ 0.5 लेके आना है, एक तरफ ऊपर वाला कर्व बनाना है। तो ये आइट्रेशन जी फॉर्मूला सर। एक्स की वो वैल्यू निकालेगा जहां पर वाई 0.5 है। जी सर।